अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एयर पंसार की जानिब से तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम। आज आपको कर्ज से छुटकारे की दुआ बताऊंगा इंशाअल्लाह, और आपकी तंदुरुस्ती किस में छुपी हुई है वो भी मैं बताऊंगा, और आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो पहला टॉपिक हमारा ये है कि कर्ज से कैसे नजात हासिल की जाए। कर्ज एक है ऐसा मर्ज कि रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। तो जिन साहिबान के साथ ये प्रॉब्लम है कर्ज का, वो ये दुआ सुबह के वक्त 12 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ लें और शाम तक कोशिश करें कि ये पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका वागनिनी बिफज़लिका अम्मन सवाक। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका वागनिनी बिफज़लिका अम्मन सवाक। ये दुआ पढ़ते रहेंगे, और जब भी इशा की नमाज पढ़ लें उसके बाद कम से कम 12 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें और फिर कर्ज की अदाई के लिए दुआ करें। जिन लोगों ने कर्ज किससे लेना है, कर्ज का मतलब ये कि किसी को कर्ज दिया हुआ है और वो रकम नहीं लौटा रहे हैं, तो फिर आप दुआ करें कि या अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे कि ये मेरे लिए हुए रकम वापस कर दें। और जिन लोगों को देनी है वो खुद भी ये दुआ करें कि या अल्लाह मेरे पास इतना सबब हो जाए कि मैं इनका कर्ज अदा कर दूं। इंशाअल्लाह 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 40 रोज के अंदर अंदर आप देखेंगे, आपने पढ़ना रोजाना है, 40 रोज के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अगर आपने किसी को रकम दी हुई है तो वो रकम आपको वापस मिल जाएगी, और अगर किसी को देनी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे सबब बनाएगा कि इंशाअल्लाह आप अपना कर्ज अदा कर सकेंगे इंशाअल्लाह। अब हम आएंगे दूसरी जानिब कि आज के इस दौर में हमारी जिम्मेदारियां, चूंकि हम मुसलमान लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास एक ऐसा माह मुबारक आने वाला है जिसका 11 माह तक हम इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक माशाअल्लाह। और सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी मज़ाहिब हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च, काबा, कलीसा, गुरुद्वारा, ये तमाम के तमाम मज़ाहिब के लोग और इसके अलावा भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोग इस माह मुबारक का बहुत ही एहतराम करते हैं। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार भी करते हैं, क्यों कि उनके कुछ ना कुछ वसाइल पैदा हो जाते हैं, चाहे कुछ ना कुछ सही, वो कोई भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन हम जो सालाना ज़कात निकालते हैं वो ज़कात उनके हाथों में जाती है और वो हमारे सामने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हमें दुआएं देते हुए चले जाते हैं, और हमें मालूम भी नहीं होता कि हमने अपनी ज़कात किन लोगों के हाथ में दे दी। ठीक है, अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। और एक और बात, हम इस माह मुबारक के लिए काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक मेहराब से है, मिंबर से है, वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे इंशाअल्लाह, और हम इन्हें फॉलो भी करेंगे। तो उनकी बातें मुझसे ज़रा से जुदा हैं। मिसाल के तौर पे हम इनकम टैक्स पूरे का पूरा अदा करते हैं, प्रोफेशनल टैक्स भी देते हैं, लेबर टैक्स भी देते हैं, गैस, पानी, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, स्कूल की फीसें, ट्यूशन की फीस तमाम वक्त पर हम देते हैं। हत्ता के बेगम, जिनको हमारे लिए कोई नहीं होता गम, अक्सर व पेशतर ऐसा होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला हमारे यहाँ नहीं है, फिर भी तमाम चीज़ें जब हम वक्त पर पेमेंट कर देते हैं, जो हमारे ताल्लुकात होते हैं, पेमेंट के शेड्यूल बने हुए होते हैं, हम दे देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमें मस्जिद के अंदर में रमज़ानुल मुबारक में जो सिर्फ माहाना नमाजें पढ़ते हैं रमज़ान मुबारक की, वो हमारे लिए मेहमान होते हैं।
हम उन्हें क्या देते हैं, उनकी कैसे खिदमत करते हैं। हम जब मस्जिद में जाते हैं हमें वज़ू के लिए मीठा पानी चाहिए, पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए, नमाज के दौरान हमें ठंडी ठंडी हवा चाहिए, और रात का वक्त हो तो रोशनी चाहिए। तो फिर ये सब कैसे पूरा होगा। हाँ दोस्तों भाइयों, ये सब आपके ताउन से होता है। आप तमाम रकम जो है वो तो अपने हिसाब से लोगों में तकसीम करते रहते हैं, देते रहते हैं, और ये मामूल चलता रहता है। और जो लोग अल्लाह के घर बसाते हैं अल्लाह उनका घर बसाता है, जो लोग अल्लाह के घर में कुछ देते हैं अल्लाह ताला उनके घर में देता है। तमाम इंसानों को रब ताला अता फरमाता है। तो बस ये आप थोड़ा सा एक जहन बनाएं कि हम अपने मोबाइल के लिए तो बहुत खर्च करते हैं, अपने कारोबार में बहुत खर्च करते हैं, अपने बिजनेस पे, अपने बॉडी पे, तमाम चीज़ों में हम आगे से आगे होते हैं। लेकिन मस्जिद के जब चंदे की बात आती है, चाहे आप किसी मोहल्ले में भी रहते हों, अपने मोहल्ले की मस्जिद के लिए फ़कत 10 रुपये आप रोज़ाना डालें तो महीने का 300 रुपये जमा हो जाएगा। और ये 300 रुपये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं होंगे, अहले मोहल्ला के और भी लोग होंगे जो 10 रुपये डालेंगे। तो होगा क्या, रमज़ान उल मुबारक के अंदर में तैयारियां करने में आसानी हो जाएगी। शाबान उल मुबारक का महीना हो जाएगा, शाबान उल मुबारक के अंदर दरियों को सफाई कर दी जाएगी, कुछ चीज़ें जो ख़राब होंगी, बिजली के बल्ब हैं उनको सही किया जाएगा, कहीं पंखे ख़राब हैं उनको सही किया जाएगा, कहीं जो भी मस्जिद के अंदर सफाई सुथराई के मामलात हैं, क्यों कि रमज़ान के जो मेहमान आएंगे उन्हें तो पंखे चाहिए होंगे। चले अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह 12 महीने के हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा रखे। लेकिन जो 5 वक्त के नमाजी, जो जुम्मे वाले नमाजी होते हैं ना, 11 महीने तक जुम्मे वाले नमाजी, वो ऐसे जंप करते हुए आते हैं कि हमारी सोच से भी वो दूर होते हैं। हम जहाँ बैठे हुए होते हैं वो हमारे कांधे फैलाते हैं, आगे आ जाते हैं। हमें खुशी होती है कि ठीक है रमज़ानी मेहमान है, बर्दाश्त करते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि यार सब हम सारी चीज़ें दे देते हैं और सैकड़ों में हज़ारों में देते हैं, तो रोज़ाना 10 रुपये अगर मस्जिद की पेटी के लिए बांध लिया जाए, या माहाना जो भी हमें सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसमें से कुछ हिस्सा हम डाल दें तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। एक ज़हन बना लें कि माहाना हमने कुछ ना कुछ मसाजिद के अंदर में पेटी में डालना है इंशाअल्लाह। और जहाँ मसाजिद बन रही हैं वहाँ आप अपने वालिदैन के लिए जो, या तमाम मुसलमान भाइयों के लिए एक जाए नमाज जहाँ मस्जिद बन रही है वहाँ लगा दें, तो ता क़यामत इंशाअल्लाह आपको उसका सवाब मिलेगा। और जो मसाजिद बनाते हैं अल्लाह ताला उनका घर पता है जन्नत में बनाता है, और किससे, आम ईंटों से नहीं बनेगा, वो याकूत और मरजान से बनाए जाएंगे। कीमती जो हमें नजर आते हैं दुनिया में पत्थर कि ये हीरा है, डायमंड है, याकूत है, मरजान है, नीलम है, पुखराज है, एमेट्स है, तो बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। अब मैं आपको एक ऐसी सब्जी की जानिब ले जाना चाहता हूँ जो दाम बहुत कम है, मुफ्त, बिल्कुल फ्री, 10 से 20 रुपए किलो। मगर जानते हैं उसके अंदर क्या कुछ है, उसमें कैरोटीन, हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, गाजर। ये गाजर जो है बज़ाहिर इसको हम बिल्कुल आम सी सब्जी समझते हैं, लेकिन इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, फौलाद, चूना, फास्फोरस, निशास्ता, शक्कर वाफिर मिकदार में मौजूद है। और हम इस गाजर को हलवे के तौर पर, सब्जी में लगाकर, अचार बनाकर, सलाद बनाकर, मुरब्बा बनाकर इसको खा सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमें इसी सब्जी से मैसर है। कई लोग इसको ताज़ा बताज़ा खाते हैं, और कई लोगों का ख्याल होता है कि क्यों न इसे 6 माह तक खाया जाए, इसकी सीज़न चली जाती है फिर भी इसे लोग खाते हैं। किस तरह से खाते हैं, गाजर की इस तरह से काशें बना ली जाती हैं। ये गाजर की जो काशें बना ली जाती हैं, इस पर नमक
सिरका और हल्दी थोड़ी थोड़ी सी लगाकर, नमक, हल्दी, सिरका हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका लगाकर इसे 3 दिन, कम से कम 3 दिन के लिए कांच के मुर्तबान में बंद कर दिया जाता है। कांच के मुर्तबान में, कांच के बर्तन में। आजकल कांच के बर्तन बहुत कम लोगों के घरों में होते हैं। चीनी का जो बर्तन होता है शीशे का, उसमें रख लेते हैं, या कोई पानी का जग खाली हो घर में उसमें रख लें और इसे 3 दिन के लिए भूल जाएं। इतना लगा कर रखें कि तर हो जाए। ये तर हो जाएगा, ऐसे करके साफ करके उसको का मुर्तबान में डाल दें और इसे 3 दिन के लिए भूल जाएं। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद इसको आप निकालें और किसी साफ सुथरे फर्श पर, कपड़े पर, जहां धूप आए, कम से कम 3 घंटे 3 दिन रोजाना इसको धूप लगा ली जाए। उसके बाद जब धूप लग जाएगी तो ये खुश्क हो जाएगा और इसमें सिरका, नमक, हल्दी जज्ब हो जाएगी और ये बिल्कुल सुकड़ जाएंगे और खुश्क हो जाएंगे। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो कम से कम आप इसको 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं, उम्र दराज लोग, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स होता है या खराबी खून हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खुदा न खास्ता किसी को यरकान हो जाता है, आम सी बीमारी है, कब्ज हो जाती है, या खुदा न खास्ता बवासीर हो जाती है, खूनी या बादी, या मसाने और गुर्दे में पथरी हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। या तो उसे चबा के खा लें, अगर चबा के नहीं खा सकते तो इस तरह से ये कांचे बना लें, एक शीशे के गिलास में डाल दें। डालने के बाद उसमें हस्बे ज़रूरत पानी भर लें और इसे 24 घंटे के बाद जो है उस पानी को पी लें। इसका जितना भी मामला है वो सारे का सारा पानी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप इसको सब्जी में इस्तेमाल कर लें, यूं ही चबा के खा लें, या इसको गोश्त वगैरह में डाल दें। अगर कुछ भी ना मिले तो मोहल्ले में कोई जानवर हो, बकरी वगैरह, उसको खिला दें, ज़ाया ना करें। अल्लाह की बड़ी नेमत है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है जिसने हमें नेमतों से नवाजा है। अगर आपको कहीं से ये चीज़ें नहीं मिलती या इनकी ख़रीदारी में कोई किस्म की दुश्वारी पेश आती है तो आप हमारे शॉप, जो कि ली मार्केट और बोल्टन मार्केट के दरमियान में एक इलाका है, मेन मीठादर फूल चौक के नाम से बहुत मशहूर है। मीठादर फूल चौक के करीब आकर किसी को भी आप मिठाई वालों से मालूम कर लें या अहमद बेकरी के पास आ जाएं तो वहीं करीबी किसी शॉपकीपर को आप पूछेंगे कि AR पंसार कहाँ है, तो इंशाल्लाह वो आपको गाइड कर देंगे और आप मुझ तक बआसानी पहुँच सकते हैं। और ऑनलाइन परचेजिंग के लिए हमारा फेसबुक का पेज लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दुआ लीजिए, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।